दिक्कत हो रही है वहाँ पर सरकार कर्म नहीं हुए हैं, उसको हम नाम देते हैं टायर पोल्यूशन, क्योंकि वो घर्षण से टायर वो चारों को एक ऑक्सीजन को ड्रॉप करते हैं और वो हमारे पास लंग में जाकर दिक्कत पैदा कर रहे हैं। अगर निकाल निकलना चाहे तो फिर हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बाद, फिर वो सही क्यों नहीं हो रहा। तो सबसे उसके बाद एक और ये दूसरी बात है कि आज हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया, विज्ञान बहुत अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन हाई लाइट आ गई, लेकिन आज हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक शिफ्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को ऑर्गेनिक बना रहे हैं। अगर ये इतना अच्छा है तो ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक का अगर आप देखते हैं विज्ञान कितना है, और सबसे पहले आपको उदाहरण दे दूं, एक साइंटिस्ट को पढ़ रहे हैं जापानी फुकुओका, उन्होंने 1937 में ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स शुरू किया और 1937 में उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च पे काम कर रहे थे, उन्हें पता चला कि कन्वेंशनल फार्मिंग है वो कितनी दिक्कत दे रही है, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया और उन्हें 60 साल लगातार मेहनत की, उन्होंने कॉन्सेप्ट की फुकुओका फार्मिंग और फूड नचिंग फार्मिंग और जीरो डिलेज और लो डिलेज फार्मिंग को कॉन्सेप्ट किया। अगर ये इतना अच्छा रहेगा मेरे भाई ने बोला कि विज्ञान के अगर विज्ञान ना होता, ये यहाँ लखीमपुर में पढ़ते हैं रहने वाले कौन तो कुशीनगर, रोज शाम को मैं घर पे बात करता हूँ, महीने पढ़ने में कर दोगे फोन पे, ये विज्ञान है, ये विज्ञान। अगर हम लखनऊ से यहाँ आते हैं घंटे में 1.5 घंटे में, ये विज्ञान की देन है। अगर विज्ञान ना होता, इतना हम आगे बढ़ रहे हैं, जमीनें कम हो रही, जमीनें कम हो रही, पॉपुलेशन बढ़ रही पॉपुलेशन। विज्ञान की देन है कि कम एरिया में हम हाई प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हम लोगों को सबको अनाज मिलता है, सबका पेट भरता है, ये विज्ञान की देन है। बता रहे थे कोरोना वाले पेड़ काट, विज्ञान ये नहीं कहता पेड़ काटो, विज्ञान नहीं कहता पेड़ काट दो एसी लगाओ, हम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, तो उसमें विज्ञान को क्यों दोष दे रहे हैं। विज्ञान किसी पे दोष आरोप करने से पहले उसके बारे में पढ़ लिया जाए, सोच दिया जाए। विज्ञान ना होता तो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे होते। आप पर्सनली इसको मत कहिए, नहीं टारगेट तुमको मैं अगर विज्ञान ना होता तो मैं नहीं पढ़ रहे होते। चंडीगढ़ से ऑनलाइन क्लास लेते हैं, फोन है तभी ऑनलाइन है, तो वहीं जाके रूम पे लेते, उसका चार्ज बढ़ता है। विज्ञान आपके फोन में जेब में पैसा ना हो, डिजिटल आप यूपीआई यूज करते हैं, ये विज्ञान की देन। बता रहे थे विज्ञान से लोगों को मृत्यु भी हो रही है, अगर मृत्यु हो रही तो आप फोन चलाना बंद कर दो, उसकी तरंगे आपके सीने में नहीं जाएंगी, तब भी आप फोन जेब में डाल दो। पता भी है, आपको पता है कि इसकी तरंगों से हमारी मृत्यु होती है, हमारे इधर स्पार होते हैं, छेद होते हैं शरीर बॉडी में, जो हमारे उससे मृत्यु हो सकती है, 8% हो सकती है, तब भी आप फोन रखते हो। क्यों? आपका स्वार्थ। तो आपको विज्ञान के स्वार्थी बने, विज्ञान तो वो तो आपको नहीं बुला रहा, आपको जाना है उसके पास, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना तो विज्ञान का द्वारा लेना पड़ेगा। हमारे पास 10 बीघे खेत है, तो 10 बीघे हमको सबको पालना है, तो प्रोडक्शन हाई करना पड़ेगा, तो विज्ञान का साथ लेना पड़ेगा। अगर हाँ ये है कि समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो पेड़ पौधे भी लगाओ, विज्ञान थोड़ा करें पेड़ पौधे ना लगाओ। तो विज्ञान है तो सब सुनिश्चित है। आज के मॉडर्न युग में विज्ञान बहुत जरूरी है। विज्ञान अगर अमेरिका के पास अच्छे साइंटिस्ट हैं तभी अमेरिका आगे है। विज्ञान ना होती तो भारत के पास अग्नि मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम नहीं ले जाता। एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि मिसाइल लेकर गए तभी पड़ोसी देशों को डरते हैं। ये विज्ञान की नीति है। 315 वर्ष कोई मरेगा, 100 मीटर रेंज होती है उसकी, विज्ञान की देन। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल थी वगैरह और जिससे टेक्नोलॉजी इतना बढ़ी, यही न्यूक्लियर बम बनाने की वजह से आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे राज्य तबाह हो रहे हैं। अगर ये ना होता तो शायद आज वहाँ के भी लोग कितने सालों तक हम लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। देखा जाए तो अपने भारत का पहले भी और अब भी भारत अपना दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश था। फिर वर्गीसपुरी जी ने देखा कि हमारे क्या होता था, उत्पादन ज्यादा होता था लेकिन उसका प्रोसेसिंग नहीं रहता था, जिससे दूध खराब हो जाता था, फेंका जाता था, लोग ना आते थे, प्रोसेसिंग लाई गई और जिससे हुआ। लेकिन आज देखा जाए, अभी रिसेंटली बात करें तो गंगा नामक गाय का
मांस से लेकर उसका क्लोन बनाया गया है। तो देखा है इंसानों पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कल को ह्यूमन में आएगा तो पुरुषों का तो जीवन अस्तित्व तो खतरे में आ जाएगा। और साइंस इतना देखा है तो मेरी समझ से परेशान। अरे नहीं ये तो दिल्ली विज्ञान का सबसे बड़ा होता है जिसके बिना हम अपनी तरफ नहीं चाहते। दूसरे विज्ञान बदल तो इसने अपने वेबसाइट में ब्लॉग प्राप्त कर लिया। अभी संचार में कोरोना महामारी आई थी, अगर विज्ञान टेक्नोलॉजी में आ गई तो वैक्सीन ना होता थी, अब तक वैसे समाप्त हो गया होता है। सकता है कि फर्टिलाइजर और रसायनों के उपयोग से उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते सही कि इससे मतलब ऐसे लोग उत्पादन लेते रहेंगे तो आज के 8-10-15 साल बाद जमीन जो है सब बंजर हो जाएगी और इससे जल प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है और इससे उत्पादन हो ही नहीं पाएगा। और सर ने बताया कि इससे मतलब मोबाइल से बात कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं चंडीगढ़ से। तो स्कूल कॉलेज क्यों है अगर ऑनलाइन हो जाए? जो लोग हैं क्या मोबाइल से पढ़ाई करते हैं? हमें नहीं लगता है कि 80% लोग पढ़ाई करते हैं। मोबाइल से पढ़ाई कोई कर नहीं पाता है। इसलिए मतलब हालांकि कुछ लोग हैं जो उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सब लोग हो सकते हैं। अगर मोबाइल पढ़ाई इतनी अच्छी है, सरकारी मोबाइल नहीं बांटती है। सरकार सबके मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज करवा दे, इससे बच्चे पढ़े आगे बढ़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। इससे मतलब मोबाइल में रिचार्ज कराने सरकार करा देगी तो बच्चे गेम खेलेंगे। आजकल बच्चे गेम खेल रहे हैं। आजकल के बच्चों को मोबाइल में सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें जो पढ़ा नहीं आता छोटे बच्चों को। उन्नीस सौ पैंसठ की बात है, भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है। अपने देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और उस टाइम अपने देश के ऐसे हालात थे कि अपने पास खाने के लिए गेहूँ नहीं था। अमेरिका हमको जो गेहूँ देता था बिल्कुल खराब क्वालिटी देता था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तब नारा दिया था, उन्होंने कहा नारा दिया था देश के नाम संदेश दिया था, एक टाइम खाना खाओ, एक टाइम भूखे रहो। तो जी आज ऐसा है सब विज्ञान की ही वजह से। अगर आज हम दोनों मतलब पूरा दिन का खाना पा रहे हैं हमारी विज्ञान ही है। तो ये पहले जमाने में क्या होता था, सरकारों और कबूतर द्वारा संदेश भेजते थे, सब्जी को टाइम खत्म हो जाए। पहले अगर हम इलाज के लिए पैसा भेजते थे, सब्जी को मृत्यु हुई या क्रियाकरण के बाद मतलब उनके यहाँ पहुँचता था। सब्जी आज है सेकंडों में पैसा जाता है, हाथ से हाथ में तुरंत होता है। बच्चों के हाथ में है, शिक्षा क्षेत्र में देख लीजिए, इलाज के क्षेत्र में देख लीजिए, सीटी स्कैन हो गया। तो बहुत ऐसे यंत्रों का हमने आविष्कार कर दिया है, पल भर में आपको क्या बीमारी है पता लग जाता था। पहले ऐसा था कि सर किसी को टीबी होती थी, उसका इलाज करना मुश्किल था। टीबी के अगर कोई होता था तो उसको निकाल देते थे कि बाहर जाओ। सर आज 6 महीना में विज्ञान की वजह से इसका वो हो गया। जी जैसे ने बताया था कि अगर विज्ञान नहीं होता तो हिरोशिमा में परमाणु बम नहीं होता। सची को गलती थी मान लीजिए, पर आज हिरोशिमा में जो लोग मतलब वहाँ पे निवास कर रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था हो रही है, वो सब विज्ञान की ही देन है। अगर विज्ञान नहीं होता तो नष्ट होने के बाद कोई विकास नहीं होगा। आप यहाँ कॉलेज में हैं, आप सब लोग देखते होंगे, बच्चे बोलते होंगे रास्ता बन जाए कितना अच्छा है, सब विज्ञान ही कर रहा है। वैज्ञानिक वरदान मिलना के अनुसार जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हानि लाभ। तो हानि भी है लाभ भी है विज्ञान का। पर सबसे मेन बात ये सर ने बोला कि फोन से सर आपने भी बोला फोन, इन्होंने भी बोला फोन। अगर कबूतर क्यों मरे? कबूतर फोन से ही मरे। चिड़िया क्यों मरे सर? फोन की तरंगों से ही मरे। जो जापान में हुआ ये सब हुआ
जरूरी नहीं विज्ञान ही हो, वहाँ बन सकता है और कुछ भी हो, है ना, बहुत कुछ लगता है। पर जैसे सर ने भी कहा था कि हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और भैया ने भी कहा कि रोड बन रही है, रोड बनी उसके लिए कितने पेड़ काट दिए गए होंगे। और इन्होंने कहा कि कोरोना जो आया था, कैसे आया था कोरोना, भैया चीन जो है कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा विज्ञान का, उल्टा सीधा उसी से कोरोना आ गया। कोरोना उसी से आया है, कोरोना कुछ खास नहीं आया है। और विज्ञान की अगर बात करें तो मिसाइल्स हो गई और कितने भी रॉकेट हैं, ये सब जाते हैं ऊपर ही क्या हो जाता है, पूरा जो ब्रह्मांड है उसको भी कर रहे हैं, पहुंच कर रहे हैं। और ये भी देखा विज्ञान का ही बता रहे हैं, पॉलिथीन बन गई, विज्ञान से नहीं पॉलिथीन। हिमालय में इतनी पॉलिथीन मिली है, वहाँ की जो ग्लेशियर से पिघल रहे हैं, उसी से जो पूरी बाढ़ आ रही है, जहाँ नहीं आनी चाहिए उसी से बाढ़ आ रही है। तीसरी बात ये कि जो एक्सरे होता है, एक्सरे आजकल इंसान एक्सरे करने डरता है, क्यों? उसकी मजबूरी होती है, पर जो एक्सरे करता है वो डरता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने एक्सरे की रेज उसके अंदर लग गई, हो सकता है वो आगे रिप्रोडक्शन ना करता, उसके बच्चे ना हो, उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉयड हो जाए। और बस जैसे ये डॉक्टर ने बताया कि विज्ञान हमारे लिए बचाव है, लेकिन जो आज के युग में हमारे विज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम लोग गर्मी के लिए जैसे पंखा, एसी वगैरह, और प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमारे लिए जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए जैसे उनके लिए सुरक्षित करने के लिए हमारे जैसे पैमाना है, बैरोमीटर और हेक्टोमीटर, जैसे गन्ने की वो जगह परिपक्वता बनाते हैं जैसे, तो हमारे लिए एक विज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सहयोगी भी है। जैसे कि मृदा के लिए जैसे हम लोग जहाँ ऊसर भूमि है उस पर हमें परीक्षण करते हैं वहाँ पर, और ऊसर भूमि को जैसे सुधारने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इससे हमारी विज्ञान की देन है जो हम लोग फसल उगाते हैं। और जैसे हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं, जो हमारे लैंड साइड होता है, वो हमारे विज्ञान के माध्यम से हम लोग उसको बचाव करते हैं। ये बता रहे हैं कि फसल फसल तब जुड़ाते थे जब विज्ञान नाम का शब्द है। और ये बात दूसरी बात ये बता रहे हैं कि हवा, गर्मी बढ़ने से अलग प्रकार की इंडस्ट्री से वेस्टर्न चलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का ताप बढ़ रहा है। पहले भी इसका प्रयोग था सर, पहले जैसे पहले तापमान भी ठीक था, ठंडा था। हमारे राजा महाराजा जो भी थे हवा महल का प्रयोग करते थे, पंखा जहाँ नहीं था उसके लिए हवा महल ऐसे का प्रयोग करते थे, मतलब कि गर्मी को बढ़ाने के लिए। और बात आई राकेट में सुरक्षा की, सभी राकेट परमाणु बम, हाइड्रोजन बम कितना ताकत है तो पूरी मानव सभ्यता को साथ में भी है, मानव सभ्यता को साथ। इसका सीधा जाता उदाहरण एक होता है हिरोशिमा और नागासाकी है कि अभी भी यूक्रेन और रशिया में युद्ध है। सब विज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो आदमी नहीं जा रहा है, सब जगह राकेट जा रहे हैं, चले आ रहे हैं। पूरे रशिया, पूरे यूक्रेन का जो है, यूक्रेन देश को सब समाप्त कर दिए सब वैज्ञानिक, उससे प्रदूषण फैल रहा है। और इसमें एग्रीकल्चर की बात है, एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इतने तरह की खतरनाक जो भी आता है, बेनिफिशियल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको मतलब मार दे रहे हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ रहे हैं। विज्ञान के ही कारण हमारा जीवन संभव है। अन्यथा जो यहाँ पे बैठ के इतने मजे से बात प्रतियोगिता चल रही है, नहीं हो पाता। ये बैठने की सुविधा नहीं होती, ये हाथ इमेज नहीं होती, पंखा नहीं होता, तो यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से जो है बात प्रतियोगिता नहीं हो पाती। और हमारे भाई साहब ने बताया कि
फर्टिलाइजर डालने से, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने से उसकी उर्वरक शक्ति कम हो रही है। और इन्हें याद दिला दूंगा कि जब 1965-66 में भूखमरी आई थी भारत देश में, जब हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो उस समय भारत का ये हालत था कि भारत के पास किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे, भूखों लोग मर रहे थे। अगर उस समय टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना किया जाता तो कितने भारतीय उसी समय समाप्त हो गए थे। आज क्या दिन आवश्यकता नहीं पड़ती थी, सब खत्म हो गया होता मतलब। और विज्ञान से ही सभी जीवन संभव है और इसका किसी क्षेत्र में बहुत उपयोग, बहुत हर किसी भी क्षेत्र में इसका उपयोग बहुत है। जैसे कि फसल को काटने में महिलाएं या फिर पुरुषों को हंसिया उठाना पड़ता था, अब उसके लिए हार्वेस्टर का इंतजाम हो गया, हार्वेस्टर आ गया है। और सिंचाई करने के लिए किसान पहले दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब सिंचाई करने के लिए उत्तम प्रावधान आ गए सब। इसके बाद फिर किसी व्यक्ति को